तो दोस्तों, आजकल का माहौल ऐसा है कि इस्राइल ईरान पर अटैक करना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो इसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, बल्कि इस्राइल दुनिया का रूलिंग स्टेट बनना चाहता है। वो चाहता है दुनिया की सुप्रीम पावर बनना, क्योंकि जूडियो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट यूरोपियन अलायंस चाहती है कि इस्राइल को दुनिया का रूलिंग स्टेट बनने का स्टेटस मिल जाए। वो लोग चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड जैसे सऊदी, कुवैत, कतर जैसे या बहरीन जैसे ममालिक ईरान पर अटैक करें। इसका मतलब ये है कि आप जुल्म करने वाले के साइड में हैं। वो कैसे? क्योंकि इसकी वजह से सुन्नी शिया सिविल वॉर शुरू हो जाएगा और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा ज़ायनिस्ट को। अब आप पूछेंगे कि इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि वो इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द और जालिम लोग दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर जाएगी और लोग मुसलमानों से नफ़रत करेंगे। और ये बात बिल्कुल होके ही रहेगी। जैसे ही ईरान पर अटैक होगा, वैसे ही हमें एक ख़तरनाक और ग्रेट वॉर देखने को मिलेगा, जो होगा वर्ल्ड वॉर 3। तो दोस्तों, ये सिर्फ इकलौती स्टेट है वर्ल्ड की जिसने अब से नहीं कई सालों से लोगों को वॉर्स के लिए, जंग के लिए भड़काया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल को जो ज़ायनिस्ट्स हैं वो ईरान पर क्यों अटैक करना चाहते हैं? उनका एक्चुअल मास्टर प्लान आखिर है क्या? ईरान ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से जंग हो सके बहुत बड़ी वाली। लेकिन ये सिर्फ इसराइल ही है जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है ताकि जंग हो जाए। वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, या फिर आप कह लें कि ऐसा धोखाधड़ी करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर सकें और उसे जस्टिफाई भी कर सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने ईरान के जनरल सुलेमानी को मारा था, तो इसी तरह का माहौल वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसराइल ईरान पर कब अटैक करेगा और इस अटैक का पूरे वर्ल्ड पर क्या नतीजे होने वाले हैं और इसका इसराइल को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। सबसे पहले उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा ईरान के ऑयल और गैस पर जैसे ही वो अटैक करते हैं ईरान पर। और अगर बात करें और गल्फ़ कंट्रीज़ की तेल की, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहले से ही उनके कंट्रोल में हैं, जो और गल्फ़ कंट्रीज़ के जो तेल हैं। जब इसराइल अटैक करेगा ईरान पर, तो ऑयल के और गोल्ड के प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। और सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं कि जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो यूएस डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है। और यूएस डॉलर की वैल्यू अभी तक इतनी इसलिए बढ़ी हुई है कि अमेरिका का पूरा कंट्रोल है ऑयल एक्सपोर्टिंग क्लाइंट स्टेट्स पर। मतलब कि डॉलर ही एक ऐसी करेंसी है जिससे तेल खरीदा जाता है और सभी कंट्रीज इसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर हैं, नहीं तो वो तेल नहीं खरीद सकती। और ईरान पर अटैक होना मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद हो जाना। मतलब ये एक ऐसा रास्ता है दोस्तों जहां से 25 से 40% वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड पास होता है। अगर ईरान इतना बड़ा खतरा लेता है तो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे कुवैत, यूएई अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जापान और चाइना और काफ़ी मुल्कों को जो ईस्ट साइड में हैं। इसकी वजह से यूएस डॉलर की कीमत बिल्कुल ही ख़त्म होने के कागार पर आ जाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगा। और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की पेपर मनी या करेंसी मनी पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सभी पेपर करेंसीज जो हैं वो डॉलर पर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नज़र डालें, हिस्ट्री पर नज़र डालें, जब ग्रेट ब्रिटेन रूलिंग स्टेट था, जो ग्रेट ब्रिटेन था, और उस टाइम जो था पाउंड जो था वो एक लीडिंग करेंसी थी पूरी दुनिया में उस वक्त। और उस टाइम ज़ायनिस्ट को ज़रूरत थी 2 बड़ी जंगों की, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ताकि वो पैक्स ब्रिटानिका को पैक्स अमेरिकन से रिप्लेस कर सकें, हटा सकें। और जैसे ही ये जंगें ख़त्म हुई, आपने देखा होगा कि डॉलर करेंसी पूरी दुनिया की लीडिंग करेंसी बन गई। और अब वो वक्त आ चुका है जब पैक्स अमेरिकाना जाने वाला है और उसकी जगह लेगा पैक्स जुडाइका, जिसके अंदर हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉनिक मनी और डिजिटल मनी, जिसको दुनिया में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा और वो होगा ज़ायनिस्ट्स का। और ये कोई दोस्तों एक्सीडेंट नहीं होगा, बल्कि एक किस्म की धोखेधड़ी है, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आखिर में वो इलेक्ट्रॉनिक मनी की स्टेज पर आकर पहुंच जाए। तो मैं आपको अपने अगले पॉडकास्ट में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी और मॉनेटरी सिस्टम के कोलैप्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा डिटेल में। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि यूएस डॉलर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक गिराव पर है, जो अपनी पुरानी जगह दोबारा कभी नहीं ले पाएगा। और इस पैंडमिक की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ में एक तहलका समझ गया है और इसकी वजह से पूरा मॉनेटरी सिस्टम भी हिल चुका है। और आपको आगे चल के मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इस पैंडेमिक को खासकर डिज़ाइन किया गया था इसी इवेंट के लिए। पूरी दुनिया के मनी पर कंट्रोल करके इसे इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी अमीर लोग हैं जो दिन पे दिन अमीर होते जाते हैं,
ताकि वो इन ज़ायनिस्ट को सपोर्ट कर सकें और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में उनकी मदद कर सकें। और इन सब चीज़ों की वजह से जितने भी गरीब लोग हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, वो लाचार और परेशान रह जाएंगे और अपने पेट के खातिर इन्हीं जालिमों का साथ देंगे। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा ईरान पर अटैक करने के लिए? तो जून 1981 को भी इसराइल ने इराक के ओसिरैक न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक किया था जैसे ही वो ऑपरेशन के लिए अंदर आने वाला था। अटैक की वजह से उसका पूरा खात्मा हो गया था। तो न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है मिसाल के तौर पर, ताकि इसराइल ईरान के ऑयल और गैस इंस्टॉलेशन को तबाह और बर्बाद कर सके, जिसकी वजह से ईरान और उसकी ऑयल एक्सपोर्ट कंपनीज पूरी तरीके से खोखली हो जाएंगी। और न्यूक्लियर वेपन इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी पूरी तरीके से डैमेज्ड हो जाएं। और ये सब करके इसराइल पूरी दुनिया को ये भी बताना चाहता है कि उनके पास कितनी पावर है जब वो न्यूक्लियर वेपन से अटैक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूएस ने कई मासूम लोगों की जान ली है। उन्होंने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, यह दिखाने के लिए कि वो कितने पावरफुल हैं। पर अब वो आखिरी वक्त आ चुका है जब यूरो इसराइल अपने नापाक इरादों से पर्दा हटाने वाले हैं और किसी भी हद तक जाने वाले हैं। और यूएसए और ब्रिटेन इसराइल की खुल के सपोर्ट करने वाले हैं। और जैसे ही इसराइल वॉर शुरू करेगा हमें ऐसे ऐसे नए हथियार देखने को मिलेंगे जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे और ना ही इस्तेमाल किए गए हैं। इसराइल पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है ताकि एक आदमी जेरूसलम में खड़ा होकर दावा कर सके और कहे कि वो मसीहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यह आदमी एक यहूदी होगा जिसके पास बहुत ताकत होगी और जिसके कर्ल्स होंगे जैसे ऑर्थोडॉक्स जूस के कलमे होती हैं वैसे, और वो अपनी सीधी आंख से काड़ा होगा यानी अंधा होगा और वो दावा करेगा कि वो मसीहा है। और वो दिन कुछ ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों जब वो आदमी जेरूसलम में खड़ा होगा, क्योंकि हमारे नबी ने उसका वक्त हमें पहले से ही बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जेरूसलम बहुत ताकतवर होगा पूरी दुनिया में, जैसे पहले लंदन हुआ करता था फाइनेंशियल कैपिटल पूरी दुनिया का, और अब न्यूयॉर्क है, जब जेरूसलम बहुत ताकतवर होगा फिर मदीना की तरफ देखना जो कि बिल्कुल ही तबाह हो चुका होगा। और फिर जो अगला इवेंट होगा वो होगा ग्रेट वॉर, एक बहुत ही खतरनाक जंग जिसमें अगर एक आदमी के 100 बच्चे होंगे, मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी थी कि अगर एक आदमी के 100 बच्चे होंगे तो उसमें से 99 मर जाएंगे। फिर उस खतरनाक जंग के बाद एक मुस्लिम आर्मी फतह करेगी कुश्तुनतुनिया, जिसे अब हम इस्तांबुल कहते हैं, और उसके बाद दज्जाल इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेगा। और दोस्तों वो वक्त अब आ चुका है जब इसराइल पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बन रहा है और सारे के सारे फाइनेंशियल बैंक्स ज्यूज के कंट्रोल में हैं। तभी तो न्यूयॉर्क को ज्यूयॉर्क भी कहते हैं। बस ये यही चाहते हैं कि डॉलर जल्द से जल्द कोलैप्स हो जाए ताकि वो फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क को जेरूसलम मूव कर सकें। और दोस्तों आज के टाइम ऐसा है कि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसराइल जल्द से जल्द जंग शुरू करने वाला है पूरी इंसानियत पर, और उन्हें सिर्फ ज़रूरत है एक जंग की, और वो है ईरान पर अटैक करना। और उसके बाद उनका मास्टर प्लान पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। वो चाहे जैसी भी प्लानिंग कर ले दोस्तों, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, और ये इसराइल की किस्मत में है, मुक़द्दर में है कि वो दुनिया का रूलिंग स्टेट बने। लेकिन उन्हें ये नहीं पता दोस्तों कि ये उनकी बर्बादी की शुरुआत है। और आज के दौर में आप जानते हैं कि इसराइल फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोगों पर कितनी बेरहमी से जुल्म कर रहा है, बच्चों की लाशें बिछाकर अपनी ताकत का सबूत दे रहा है। तो दोस्तों भले ही हम किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन ऑपरेसर का, जालिम का साथ देना और बेकसूर और मासूमों का कत्ल होते देखना इंसानियत की बात नहीं है। आइए हम सब मिलकर, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, इसराइल के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। अल्लाह ताला हम सभी को सीधी राह दिखाए। आमीन।